बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.9 जिसमें हम सारा पढ़ेंगे दी सिंगुलर सॉल्यूशंस के बारे में। इससे पिछली एक्सरसाइज में हमने दी जनरल सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन क्लैरेट्स इक्वेशन की मदद से फाइंड आउट करने की कोशिश की थी। इसी से अगला थोड़ा सा रिलेटेड और वाइड टॉपिक है जिसको सिंगुलर सॉल्यूशंस कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, उसके तरीकाकार पढ़ेंगे। पी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, सी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और उसकी एग्जांपल्स के साथ फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस सारी वीडियो को देखें। इंशाल्लाह इस सारी वीडियो में आपको पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट के साथ साथ इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसको सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के आपको मेथड्स वो क्लियर हो जाएंगे। तो जो नए आने वाले व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे चैनल को देख रहे हैं तो उनके से मैं कहूँगा वो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको समझ आती है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सिंगुलर सॉल्यूशन? डेफिनेशन करूंगा। अ डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की? x, y एंड p इज इक्वल टू 0, जिसमें x, y और p होगा। व्हाट इज p? p वी नो दैट, हमने पिछली एक्सरसाइज जो है उसमें हमने ये क्लियर किया था कि p जो होता है वो dy ओवर dx होता है। p dy ओवर dx की जगह हम p रखते हैं तो एक इक्वेशन बन जाती है इस टाइप की जिसमें x, y और p इज इक्वल टू 0 होता है। मे पोजेस अ सॉल्यूशन which does not involve any arbitrary constant and in general is not obtained from the general solution by giving any particular value to the arbitrary constant is called singular solution. सो ये डेफिनेशन है जी। इस डेफिनेशन को दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। सिंपली मैं आपको जस्ट पहले बता दूं कि व्हाट इज सिंगुलर सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना इन्वॉल्व हो, जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट ना हो, इज कॉल्ड अ सिंगुलर सॉल्यूशन। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एनी C1, C2, A, B, C एनी कांस्टेंट जो कि उसमें अवेलेबल ना हो इज कॉल्ड अ सिंगुलर सॉल्यूशन। यही उसने इस डेफिनेशन में बताया। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की मे पोजेस अ सॉल्यूशन व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड इन जनरल इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन, और वो जनरल सोल्यूशन से ना हासिल किया जा सके बाय गिविंग एनी पर्टिकुलर वैल्यू टू द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे के जनरल सोल्यूशन से इन जो है वो सिंगुलर सोल्यूशन ना हासिल किया जा सके इज कॉल्ड अ सिंगुलर सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन जिसमें वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो अवेलेबल नहीं होता इज कॉल्ड अ सिंगुलर सोल्यूशन। सो नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास जो है वो है पी डिस्क्रिमिनेंट। What is P discriminant? Consider the nonlinear differential equation of first order। कौन सी वाली? This one, f of x, y and p is equal to 0। This is equation number 1। इसको मैं कह देता हूँ
अगर ये एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, डिफरेंशिएटिंग इट इक्वेशन नंबर 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू p, ये चीज़ आपने याद रखनी है। जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1, उसको डिफरेंशिएट पार्शियली करना है विद रिस्पेक्ट टू p, तो वो क्या हासिल हो जाएगा, पार्शियल f ओवर पार्शियल p किसका, x y p का फंक्शन इज इक्वल टू 0, अनदर फंक्शन आ जाएगा जो कि पार्शियल डेरिवेटिव लेने के बाद आता है। अब ये दो इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन में से अगर हम p को एलिमिनेट कर दें, देन हमारे पास जो रिजल्टिंग इक्वेशन होती है इज कॉल्ड द p डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दैट इक्वेशन नंबर 1। इफ वी eliminate p from equation number 1 and 2, then the resulting equation is called p discriminant। देन वो रिजल्टिंग इक्वेशन जो होगी उसको p discriminant हम बोलेंगे। इसका एक रिमार्क है, याद रखने वाली चीज़ है कि अगर हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 1 है जो कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में, इफ इक्वेशन नंबर 1 इज ऑफ द फॉर्म, ये आसान तरीका बताया उसने p डिस्क्रिमिनेंट निकालने का। अगर वो इक्वेशन इस फॉर्म में हो, क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, जैसे कि a p स्क्वायर प्लस b p प्लस c इज इक्वल टू 0, एनी क्वाड्रेटिक फॉर्म इन p, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो इन p, देन p डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्ट तौर पर ऐसे लिखते हैं, विल बी इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें से जो b होगा वो p के साथ वाली टर्म, a p स्क्वायर के साथ वाली टर्म, और सिमिलरली c जो है वो p के बगैर वाली टर्म होती है। ये वो तरीकाकार है अगर कोई जो होता है हमारे पास ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म में हो, यानी कि क्वाड्रेटिक हो इन p, देन वी कैन फाइंड आउट द p डिस्क्रिमिनेंट बाय द मेथड ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, दैट विल बी द p डिस्क्रिमिनेंट। नाउ बट सी डिस्क्रिमिनेंट, सिमिलरली इसी तरह का p डिस्क्रिमिनेंट की तरह का c डिस्क्रिमिनेंट होगा, बट वो उसका जो सोल्यूशन होगा जनरल उसको हमने जो है इस फॉर्म में लेके आना होता है। चलें देखते हैं। कंसिडर द नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन f of x, y and p is equal to 0. This is the non-linear differential equation. Let the general solution ऑफ इक्वेशन नंबर 1, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसका एक जनरल सोल्यूशन होगा। जनरल सोल्यूशन आप जानते हैं कैसे फाइंड आउट होता है कि p की जगह उस नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में p की जगह c पुट कर देना होता है, तो ये एक अदर फंक्शन बन जाएगा x, y और c का इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। वही सेम मेथड, पहले जब आपका कोई इक्वेशन आ गई तो उसको डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू p किया था, तो इधर डिफरेंशियली पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू c करेंगे। डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू c इक्वेशन नंबर 2 को, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू c, तो ये हो जाएगा पार्शियल फाई ओवर पार्शियल c ऑफ x y c विल बी इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अगर हम इन दो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में से c को एलिमिनेट कर दें तो एलिमिनेट रिजल्टिंग जो इक्वेशन होगी दैट विल बी द c डिस्क्रिमिनेंट।
ये तो हो गई डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से इसका जो है वो निकालने का तरीका। इसके बाद फिर मैं आपको इसी मेथड से भी बताऊंगा कि इस मेथड से कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, वो इस फॉर्म में अगर हो तो। इफ वी eliminate C from equation number 2 and 3, the resulting equation is called C discriminant। लें जी, ये C डिस्क्रिमिनेंट की डेफिनेशन होगी, ये P डिस्क्रिमिनेंट की डेफिनेशन होगी। C डिस्क्रिमिनेंट भी सिमिलरली वैसे ही, अगर इसको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करके इसकी कोई फॉर्म इस तरह की आ रही है कि ए सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस एनी अदर कांस्टेंट C, then we can find out the C discriminant by the same method b square minus 4ac is equal to 0 from equation number 2. This is the C discriminant and P discriminant। एंड अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं C डिस्क्रिमिनेंट और P डिस्क्रिमिनेंट की डेफिनेशंस मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज हम इनकी मदद से अपने सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हाउ टू डिटर्मिनेशन ऑफ सिंगुलर सॉल्यूशन, डिटर्मिनेशन ऑफ सिंगुलर सॉल्यूशन इनसे हो सकता है। तो सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है वो मैं अब आपको बताता हूँ। डिटर्मिनेशन सिंगुलर solution। Let f of x, y and p एक इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, बी द डिफरेंशियल इक्वेशन, देन सबसे पहला काम जो हमने करना है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो पहला काम हमने करना है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। ये स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जब जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाए, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना कोई मुश्किल नहीं है, किसी भी तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जा सकता है। इससे पिछली एक्सरसाइज में तमाम यही काम किया है हमने। तो सेकंड स्टेप, फाइंड सी डिस्क्रिमिनेंट। जब जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास तो उससे सी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, जैसे कि मैंने तरीका बताया। थर्ड, फाइंड पी डिस्क्रिमिनेंट। अब पी डिस्क्रिमिनेंट कहां से, इक्वेशन नंबर 1 से। ये वाली इक्वेशन नंबर 1 है, डायरेक्टली इधर से पी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, जो तरीका मैंने अभी बताया उसकी डेफिनेशन के मुताबिक। फोर्थ स्टेप, उसका सिंगुलर सॉल्यूशन होगा क्या, द कॉमन पार्ट इन बोथ द डिस्क्रिमिनेंट that satisfies the differential equation 1, जो कि इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करे, इज द सिंगुलर सॉल्यूशन। वही सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। दोनों डिस्क्रिमिनेंट्स P और C डिस्क्रिमिनेंट्स में जो कॉमन पार्ट होता है और वो पार्ट इक्वेशन नंबर 1 डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, विल बी द सिंगुलर सॉल्यूशन। ये मेथड है जी। C डिस्क्रिमिनेंट और P डिस्क्रिमिनेंट से आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो कि P की फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, तो उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का सॉल्यूशन। चलें जी, अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसकी जी। एग्जांपल नंबर 1, सॉल्व एंड फाइंड सिंगुलर सॉल्यूशन। किसका,
p square minus xp plus y is equal to 0. This is the differential equation in x, y and p. As we can see that we have to steps में क्या लिखा था, फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था कि इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, उसके बाद p डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, उसके बाद c डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद उन c और p डिस्क्रिमिनेंट में जो कॉमन पार्ट होगा उसको हम कहेंगे कि वही जनरल सोल्यूशन है, वो सॉरी सिंगुलर सोल्यूशन है हमारी इक्वेशन नंबर 1 का। तो इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन इन p है, तो हम देखेंगे इसको सॉल्वेबल बाय x कर सकते हैं, सॉल्वेबल फॉर y कर सकते हैं, सॉल्वेबल फॉर p कर सकते हैं, या क्लैरेट्स इक्वेशन की मदद से। तो अगर हम देखें तो ये एक क्लैरेट्स इक्वेशन बन रही है, तो क्लैरेट्स इक्वेशन की फॉर्म में इसको मैं लिखने जा रहा हूं। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू xp minus p square. It is क्लैरेट्स इक्वेशन। ये क्लैरेट्स इक्वेशन की फॉर्म में आ गई है। अगर आप देखें तो क्लैरेट्स इक्वेशन इसी फॉर्म में होती है। तो क्लैरेट्स इक्वेशन की फॉर्म में है तो जनरल सॉल्यूशन निकालना तो बहुत आसान है। सो इज जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट होगा, सिर्फ p की जगह आपने c पुट कर देना है, विल बी द जनरल सॉल्यूशन। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं, यही हमारा जनरल सॉल्यूशन है। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट हो गया। सेकंड स्टेप, फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन सबसे पहले तो c डिस्क्रिमिनेंट, फर्स्ट वी फाइंड c डिस्क्रिमिनेंट। वो कैसे फाइंड आउट होगा, बिकॉज ये वाली जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 आ गई है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन, ये किस फॉर्म में है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। अगर इसको मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखूं, कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखूं, इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज, जैसे इसको मैं लिख सकता हूं c स्क्वायर माइनस एक्स सी प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक आ गई है c में, तो क्वाड्रेटिक अगर c में आ जाती है तो c के साथ वाला जो कोफिशिएंट होता है उसको कैपिटल A, c के साथ वाला c स्क्वायर के साथ वाला कैपिटल A, c के साथ वाला कैपिटल B, और बगैर c के जो होती है वो कैपिटल C होता है, आपका जो कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं। तो इसका c डिस्क्रिमिनेंट जो आ जाएगा, देन दिस इंप्लाइज b स्क्वायर माइनस 4a कैपिटल C इज इक्वल टू 0 विल बी द इज c डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है जी, ये हमारे पास बन जाएगा c डिस्क्रिमिनेंट। तो c डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा क्या, b, c के साथ वाली टर्म जो है वो माइनस एक्स है, उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 1 और c कैपिटल क्या वो है y इज इक्वल टू 0। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0, या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये हमारे पास आ गया जी c डिस्क्रिमिनेंट। नाउ फॉर p डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्या करेंगे, इसी इक्वेशन, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जो कि p क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है, तो उसका भी b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। b इसके में क्या है जी, माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 4a क्या है p के साथ, p स्क्वायर के साथ वाली टर्म 1, c क्या है बगैर उसके p के टर्म जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0, और ये भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y आ गई। क्योंकि p स्क्वायर और p डिस्क्रिमिनेंट और c डिस्क्रिमिनेंट दोनों सेम है, सिंस p डिस्क्रिमिनेंट एंड c डिस्क्रिमिनेंट आर सेम, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y इज सिंगुलर सॉल्यूशन
ऑफ इक्वेशन नंबर 1, वही इक्वेशन नंबर 1 का सिंगुलर सोल्यूशन होगा। तो यही तरीकाकार मैंने अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था। सबसे पहले उसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, जनरल सोल्यूशन की मदद से आपने सी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, फिर इक्वेशन नंबर 1 जो कि पी की फॉर्म में थी उसकी मदद से पी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। पी और सी डिस्क्रिमिनेंट में जो सेम आएगा फैक्टर जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसको बोलते हैं कि सिंगुलर सोल्यूशन। तो हमारा इस क्वेश्चन का सिंगुलर सोल्यूशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.9 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें उसने कहा कि सॉल्व करें पहले और फाइंड द सिंगुलर सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी रेज टू पावर n। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया, आप एक एग्जांपल में भी बताया, उससे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ सिंगुलर सोल्यूशन में भी बताया कि सबसे पहले जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, फिर आपने सी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, पी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। उस सी डिस्क्रिमिनेंट और पी डिस्क्रिमिनेंट में जो कॉमन चीज़ें होंगी वही आपका सिंगुलर सोल्यूशन होगा जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जो हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन होगा वो रिस्पेक्टिव होगा कि आप किस हिसाब से ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो रही है। ये आया कि ये सॉल्वेबल फॉर y है, सॉल्वेबल फॉर x है, सॉल्वेबल फॉर p है, या फिर क्लैरेट्स इक्वेशन है। कि जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये क्लैरेट्स इक्वेशन है, इट इज क्लैरेट्स इक्वेशन। सो जनरल सोल्यूशन क्लैरेट्स इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ पी की जगह आप सी पुट आउट कर दें तो आपका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। सी एक्स प्लस सी रेज टू पावर n, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब सी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए जैसा कि ये आपके पास मौजूद है, सी डिस्क्रिमिनेंट, दो तरीके मैंने आपको बताए थे। नंबर 1 मैंने आपको ये बताया था कि सी डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका जनरल सोल्यूशन जो होता है अगर वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो सी की, तो फिर डायरेक्टली बी स्क्वायर माइनस 4ac करके इज इक्वल टू 0 आपका वो सी डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। सेकंड आपका जो मैंने मेथड बताया था, उससे पहली डेफिनेशन में जो मेथड था उसमें ये था कि इसका आप पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू सी डेरिवेटिव लें और उस पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू सी जो डेरिवेटिव लिया उसमें से और इस इक्वेशन नंबर 2 में से जो जनरल सोल्यूशन आया इन दोनों में से सी को एलिमिनेट कर दें। जो एलिमिनेट होगा वही आपका जनरल जो होगा सी डिस्क्रिमिनेंट होगा। तो ये वाला हम मेथड करेंगे, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन नंबर 2 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू सी। तो इसको सी के रिस्पेक्ट से जब हम कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा, y का रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सी जो है वो पार्शियली डेरिवेटिव 0 एंड इसका x आ जाएगा प्लस एन सी रेज टू पावर n माइनस 1। इसको थोड़ा सीधा करके लिख देंगे तो ये आ जाएगा एन सी रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स और c रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर n और c इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर n रेज टू पावर 1 ओवर n माइनस 1। वो जब पावर 1 ओवर 1 n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, पावर लेंगे दोनों तरफ, तो वो हमारे पास ये बचेगा। दिस इज c। अब इस c में से और ये इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों में से c एलिमिनेट करने के लिए पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 2, तो हमारे पास जो बन जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर n रेज टू पावर 1 ओवर n माइनस 1। ठीक है जी, 1 ओवर n माइनस 1, ये भी 1 ओवर n माइनस 1 है। और प्लस माइनस एक्स ओवर n ओवर n माइनस 1। अच्छा, ये आपका आ गया जी सी डिस्क्रिमिनेंट। नाउ पी डिस्क्रिमिनेंट के लिए
ये आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 होती है जो कि P में अवेलेबल है आपके पास, इसको आपने डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू P, डिफरेंशिएटिंग बिकॉज ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है तो इसको b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 में आप p डिस्क्रिमिनेंट नहीं ले सकते। तो हमने क्या करना है, इसको दूसरे मेथड यानी कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू p करके जो उसका जो आंसर आएगा उसमें से और इसमें से p को एलिमिनेट कर देना, वही हमारा p डिस्क्रिमिनेंट होगा। इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू p, तो ये 0 आ जाएगा इज इक्वल टू x प्लस n p रेज टू पावर n माइनस 1। तो सिमिलरली p की वैल्यू भी वही आ जाएगी हमारे पास, वो क्या माइनस एक्स ओवर एन रेज टू पावर 1 ओवर n माइनस 1। इस p की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमने p को एलिमिनेट करना है इन दोनों में से। तो हमारे पास y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एक्स ओवर एन रेज टू पावर 1 ओवर n माइनस 1 प्लस माइनस एक्स ओवर एन रेज टू पावर n ओवर n माइनस 1। एज यू कैन सी दैट कि हमारा p डिस्क्रिमिनेंट और c डिस्क्रिमिनेंट दोनों सेम आ रहे हैं। सो सिंस p डिस्क्रिमिनेंट एंड c डिस्क्रिमिनेंट आर सेम, सो इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लें। इक्वेशन नंबर 3 इज सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 का इस तरीकेकार से आपने सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर देना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, solve and find the singular solution of p square x square minus a square minus 2 x y p plus y square minus b square is equal to 0। this will be equation number 1। इसमें a और b कॉन्स्टेंट्स हैं और p हमारे पास dy ओवर dx है और x और y जो हैं वो वेरिएबल्स हैं। सो इसको आपने सिंगुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। स्टेप बाय स्टेप वैसे ही चलेंगे हम। सबसे पहले जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद सी डिस्क्रिमिनेंट फिर पी डिस्क्रिमिनेंट, उनमें देखेंगे कि कॉमन कौन सी चीज़ है। सोल्यूशन, as we can see that this equation is not solvable for x, not solvable for p, not solvable for y। हम इसको p से भी solvable नहीं कर सकते बिकॉज इसके फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। x से सॉल्वेबल नहीं कर सकते, x एक साइड पर नहीं आ सकता, y एक साइड पर नहीं आ सकता, तो वो सीन जो है वो नहीं बन रहा तीनों से। तो हम इसको क्लैरेट्स इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। फॉर दैट p स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2 pxy प्लस y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट कैन बी रिटन एज p, this implies p square x square minus 2 p xy, ये इसके साथ लिख देंगे, प्लस y स्क्वायर इधर लिख देंगे, माइनस a p स्क्वायर a स्क्वायर ये वाला और माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिर्फ अरेंजमेंट चेंज कर दिया तो ये दोनों टर्म्स जो हैं वो उधर ले जाएंगे हम। तो p स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 p x y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जो सारी टर्म बन रही है ये स्क्वायर बन रही है किसका, px माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, बिकॉज इधर स्क्वायर नहीं है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर से कट जाएंगे। px माइनस y will be equal to प्लस माइनस a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट, एंड इट कैन बी कन्वर्टेड एज, ये y उधर चला जाएगा वो सारा कुछ इधर आ जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा y, फाइनल फॉर्म जो हमारे पास बन जाएगी y इज इक्वल टू एक्स पी ये वाला
प्लस माइनस ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट विच इज द फॉर्म ऑफ क्लैरेट्स इक्वेशन। इट इज क्लैरेट्स इक्वेशन। तो क्लैरेट्स इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना मुश्किल नहीं है। जब आपकी क्लैरेट्स इक्वेशन की फॉर्म आ जाए उसमें p की जगह ओनली c को आपने सब्सटीट्यूट कर देना है तो आपका जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसी का जनरल सॉल्यूशन हमारे पास क्या बन जाएगा? सो जनरल सॉल्यूशन विल बी y इज इक्वल टू एक्स सी प्लस माइनस ए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। तो अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये वाला जो जनरल सॉल्यूशन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए इन सी, जैसा कि ये इक्वेशन नंबर 1 में p की क्वाड्रेटिक फॉर्म में था, तो हम जनरल सॉल्यूशन को भी c की क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना चाहते हैं। तो इसको थोड़ा सा हल करेंगे। कैसे करेंगे जी? y ये वाला cx माइनस सी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस ए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दूंगा तो y माइनस सी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस खत्म हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अकेला रह जाएगा। इसको मैं खोल दूंगा y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2cxy इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगेन इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर यही टर्म आ जाएगी, उधर से सी स्क्वायर आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये वाली टर्म आ गई हमारे पास। यहां पर ए स्क्वायर सी स्क्वायर होगा। ठीक है जी। तो उसके बाद अकेले c वाली जो टर्म है वो ये वाली है हमारे पास माइनस 2xyc, और बगैर c के जो टर्म्स हैं वो है प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखूं तो हमारे पास बन जाएगा c स्क्वायर कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2xyc प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्म इन क्वाड्रेटिक इन c, जैसा कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्वाड्रेटिक इन p थी। अब हमारे पास इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि जब आपके पास जनरल सॉल्यूशन या फिर इक्वेशन इन p क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाते हैं तो c डिस्क्रिमिनेंट और p डिस्क्रिमिनेंट निकालना आसान हो जाता है। किस मेथड से? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 वाले मेथड से, बिकॉज c स्क्वायर साथ वाली टर्म जो a होती है कैपिटल A, c के साथ वाली टर्म जो होती है कोएफिशिएंट जो होता है वो कैपिटल B होता है, और बगैर c के जो होता है कोएफिशिएंट कॉन्स्टेंट्स वो उसको c कैपिटल C करते हैं। तो आपके पास c और p डिस्क्रिमिनेंट निकालना इन दोनों में से अब आसान हो गया। अब इन दोनों में से p और c डिस्क्रिमिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, विच इज द जनरल सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन है हमारे पास। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। नाउ फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है सी डिस्क्रिमिनेंट। ठीक हो गया जी। फॉर दैट, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 से जो कि जनरल सॉल्यूशन होता है जिसमें सी अवेलेबल होता है, वो जनरल सॉल्यूशन आपका होता है उसमें से सी डिस्क्रिमिनेंट निकलता है। अगर आपने पी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास दी होती है उसमें से पी डिस्क्रिमिनेंट निकलता है इफ दैट इक्वेशन इज इन द क्वाड्रेटिक ऑफ पी। अगर वो क्वाड्रेटिक इन पी नहीं है तो दूसरे तरीके से निकालते हैं कि उसका डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसके बाद फिर उसको विद रिस्पेक्ट टू पी, और उसके बाद फिर कर देते हैं एलिमिनेट कर देते हैं दोनों में से। तो इधर से तो आसान निकल जाएगा। तो सी डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन नंबर 2 विल बी कैसे होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल ए कैपिटल सी इज इक्वल टू 0। व्हाट इज कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल सी? वो मैंने आपको अभी बताया कि सी स्क्वायर के साथ वाली टर्म कैपिटल ए, सी के साथ वाली टर्म कैपिटल बी, और बगैर सी के टर्म कैपिटल सी। तो उन सब की जो वैल्यूज अब मैं जब लगाऊंगा तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 2xy
ये कैपिटल बी था, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और इंटू सी हमारे पास है वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस विल बी द सी डिस्क्रिमिनेंट। तो सी डिस्क्रिमिनेंट को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद देखेंगे इसमें क्या बचता है। ये आ जाएगा जी 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैं इधर से रेज करूँगा तो ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इन विच ये दोनों कट आउट हो जाएंगे। जो हमारे पास बचेगी टर्म वो बचेगी b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ए स्क्वायर, तो अगर ये a है तो यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पर a स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ भी a आएगा। ठीक है जी, a स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल टर्म बच जाएगी कौन सी, सी डिस्क्रिमिनेंट की। नाउ P डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है जी आपको। फॉर P डिस्क्रिमिनेंट नाउ P डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में P अवेलेबल है उसी से P डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा, वो भी ऐसे ही होगा b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। क्लियर, b इसमें p स्क्वायर के साथ वाली टर्म और a आपको c आपको पता है, तो b माइनस 2xy होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो सेम वही टर्म नहीं आ गई, तो इसका भी आंसर तो वही आएगा सॉल्व करने के बाद। तो जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वही टर्म आएगी। जैसा कि हमारे पास सी डिस्क्रिमिनेंट आया वैसा ही हमारे पास पी डिस्क्रिमिनेंट आया। सो सिंस P discriminant and C discriminants are same, तो वही हमारे पास सिंगुलर सोल्यूशन होगा। सो दिस इंप्लाइज b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर इज सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो ये सिनेरियो है सारा। आप इस तरीके से सिंगुलर सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत आसान मेथड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सेम एज इट इज आपने कर लेना है, वो भी क्लेरर्स इक्वेशन से फाइंड आउट होगा उसका जनरल सॉल्यूशन, उसके बाद यही स्टेप्स आपने रिपीट आउट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व एंड फाइंड द सिंगुलर सॉल्यूशन। 4p स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 1। इसको आपने सॉल्व करना है। तो अगर हम देखें तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इससे पिछले एक्सरसाइज में आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है कि सॉल्वेबल फॉर p, सॉल्वेबल फॉर x, सॉल्वेबल फॉर y, या फिर क्लेरर्स इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सॉल्वेबल फॉर x हो सकती है क्योंकि x एक तरफ होकर बाकी टर्म सारी दूसरी तरफ जा सकती हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू 4/9 p स्क्वायर।
बिकॉज हमें पता चल गया है इट कैन बी सॉल्व बाय सॉल्वेबल फॉर एक्स, सो नाउ वी विल अप्लाई द टेक्निक हाउ वी सॉल्वेबल फॉर एक्स, हाउ वी सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय दिस मेथड, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई dx ओवर dy बन जाएगा इज इक्वल टू, बिकॉज 4/9 जो है वो कांस्टेंट है, तो 2p इंटू dp ओवर dy। व्हाट इज दिस? dy ओवर dx जो होता है वो तो होता है p, तो dx ओवर dy विल बी 1/p। इसकी जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे तो 1/p इज इक्वल टू 8/9 p इंटू dp ओवर dy। सिंपली इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर सकते हैं। हमारे पास क्या बच जाएगा, अच्छा जी, जो हमारे पास टर्म बच जाएंगी वो बच जाएगी 9dy, इधर आ जाएगा 8p स्क्वायर, ये p उधर जाके p स्क्वायर हो जाएगा और dp ये आ जाएगा। थोड़ा अदला बदली कर देते हैं इंटीग्रेट करने के लिए, इंटीग्रेशन 8p स्क्वायर dp इधर लिख लेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 9dy इधर लिख लेते हैं, बिकॉज सेपरेट हो गए ना वेरिएबल्स तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, 8p क्यूब ओवर 3 इज इक्वल टू 9y प्लस c। इसको c को c1 कह लें। अब ये क्योंकि हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 अच्छा जी 9 से डिवाइड करवा दें सारी इक्वेशन को, तो हमारे पास आ जाएगा 8p क्यूब ओवर 27 इज इक्वल टू y प्लस c1 ओवर 9। तो c1 ओवर 9 एज, क्योंकि ये वो भी कांस्टेंट है उसकी जगह c लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 2p ओवर 3 होल क्यूब इज इक्वल टू y प्लस अकेला c, दोनों तरफ 2p ओवर 3 इज इक्वल टू y प्लस c रेज टू पावर 1/3 हो जाएगी, या फिर इसको लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 3/2 इंटू वाई प्लस सी होल रेज टू पावर 1/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ p। अगर हम इस p की वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में तो हमारा जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। पुट दिस वैल्यू इन, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 4 इंटू p की वैल्यू 3/2 y प्लस सी होल रेज टू पावर 1/3 और सारे की पावर 2 इज इक्वल टू 9x। सॉल्व करने के बाद 4 इंटू 9/4 y प्लस सी रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू 9x। ये 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो टर्म बच जाएगी वो बच जाएगी 9 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, y प्लस सी रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू x, या फिर y प्लस सी रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू x क्यूब। इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लेके आए ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज हमें जो जनरल सोल्यूशन होता है वो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में चाहिए होता है। अगर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में होगा तो p डिस्क्रिमिनेंट या c डिस्क्रिमिनेंट निकालना आसान हो जाता है। तो ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2yc इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सी स्क्वायर एक तरफ प्लस 2yc ये आ गया, प्लस y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल सोल्यूशन। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं। अब हमने सी डिस्क्रिमिनेंट और पी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने हैं। नाउ फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन सी डिस्क्रिमिनेंट, सी डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें पता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सी डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से ही निकलेगा हमारा सी डिस्क्रिमिनेंट। तो b हमारे पास ये वाली टर्म है जो c के साथ है 2y होल स्क्वायर,
minus 4 into 1 into c y square minus x square is equal to 0. We can write it 4y square minus 4y square plus 4x square is equal to 0. ये कट आउट हो जाएगा तो हमारे पास जो आ जाएगी x is equal to 0. ये c डिस्क्रिमिनेंट आ गया. सिमिलरली p डिस्क्रिमिनेंट हम इधर से हासिल कर लेंगे. नाउ p डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन नंबर 1, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. b हमारे पास वो जो p के साथ वाली टर्म होती है ही नहीं, 0 का स्क्वायर माइनस 4a वो होती है जो p स्क्वायर के साथ वाली टर्म होती है वो 4, और c वो होता है जो बगैर p के टर्म होती है वो होती है 9. c इज इक्वल टू 0. यहाँ से भी अगर आप देखें तो x इज इक्वल टू 0 ही निकलता है. तो सेम तो आ गए c डिस्क्रिमिनेंट एंड p डिस्क्रिमिनेंट दोनों सेम तो आ गए, बट ये दोनों जो हैं जो सेम आई जो इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई नहीं करते. अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती. सो देयर इज नो सिंगुलर सॉल्यूशन इन क्वेश्चन नंबर 4. तो हम कह सकते हैं कि इसका कोई भी सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं आएगा. क्लियर हो गया जी. ये था क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी कौन सा है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करूंगा, इन विच वी हैव टू फाइंड आउट द सिंगुलर सॉल्यूशन एज वेल एज द जनरल सॉल्यूशन by the help of c discriminant and p discriminant. The question number 6 is p square plus 2px cube minus 4x square y is equal to 0. Equation number 1. First of all, we have to find out the general solution. For that, if we transform this equation in y which is solvable for y को एक साइड पे निकाल लेते हैं. So we can have 4x square y is equal to p square plus 2px cube. It can be written as 4y इज इक्वल टू पी स्क्वायर. ये एक्स क्यूब जो एक्स स्क्वायर जो है वो उधर जाके एक्स रेज टू पावर माइनस 2 हो जाएगा प्लस 2p और ये x अकेला रह जाएगा. क्योंकि हमारे पास ये y एक साइड पे आ गया, बाकी दो टर्म्स जो है दो वेरिएबल्स जो p और x जो है वो दूसरी तरफ चले गए हैं, तो ये सॉल्वेबल फॉर y है. तो सॉल्वेबल फॉर y में हम क्या करते थे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. फर्स्ट स्टेप होता था हमारा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये आ जाना है 4dy ओवर dx इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो लग जाएगा माइनस 2x रेज टू पावर माइनस 3 p स्क्वायर सेम प्लस 2x रेज टू पावर माइनस 2 सेम p रेज टू पावर 1 और dp ओवर dx. सिमिलरली प्लस 2 इंटू p सेम x का डेरिवेटिव 1 और x इंटू p का डेरिवेटिव dp ओवर dx. Now we can write it as 4p is equal to minus 2x raised to power minus 3 p square plus 2x raised to power minus 2p dp over dx plus 2p plus 2x dp over dx. ये जो 2 सब में है ये उधर जाके कैंसिल हो जाएगा उसके साथ, तो हमारे पास जो टर्म बच जाएगी वो बच जाएगी 2p इज इक्वल टू माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 3 p स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 2 p dp ओवर dx प्लस p प्लस x dp ओवर dx.
अब ये p इधर जाके इसके साथ हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, और ये वाला जो अकेला p वाली टर्म है dp/dx के जो बगैर वाली टर्म है वो सारी इधर आ जाएंगी, तो ये p बन जाएगा, वो p इधर आके माइनस p हो जाएगा, तो 2p - pp हो जाएगा, प्लस ये p स्क्वायर और x क्यूब नीचे में लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, और उन दोनों में से अगर मैं कॉमन ले लूँ dp/dx तो हमारे पास बन जाएगा p/x स्क्वायर और प्लस x और dp/dx इज इक्वल टू 0। ये इन दोनों में से p कॉमन आ रहा है, तो p इंटू 1 प्लस p/x क्यूब, और इन दोनों में से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो इनका भी यही बन जाएगा 1 प्लस p/x क्यूब dp/dx। ये क्यों किया? क्योंकि दोनों जो हैं वो हमारे पास फैक्टर्स वही बन गए। नेक्स्ट देखते हैं, इन दोनों में से जब दोनों फैक्टर्स कॉमन आ जाएंगे तो 1 प्लस p/x क्यूब इंटू इधर से p बचेगा माइनस इधर से x dp/dx इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज हो गए हैं। अब इन फैक्टराइज का मतलब ये होता है कि 1 प्लस p/x क्यूब इज इक्वल टू 0 और p माइनस x dp/dx इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करके हम p की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें पुट कर दें तो जनरल सोल्यूशन हमारा आ जाएगा। तो इसको दिस इंप्लाइज नाउ p माइनस एक्स dp/dx इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग वेरिएबल। x dp/dx इज इक्वल टू p आ जाएगा, तो dp/p इज इक्वल टू dx/x इंटीग्रेट कर देंगे। नेचुरल log ऑफ p इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ x प्लस नेचुरल log ऑफ c कर लें, और ये आ जाएगा p इज इक्वल टू सी एक्स। ये p की जो वैल्यू है ये पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारा जनरल सोल्यूशन आ जाएगा पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो ये आ जाएगी p इज इक्वल टू सी एक्स करना है ना, तो सी एक्स होल स्क्वायर प्लस 2cx इंटू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। इट इज़ द जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन को आप जो है वो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिख लें, जो कि आ जाएगा c स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2cx4 माइनस 4x स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल सोल्यूशन। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब इक्वेशन नंबर 2 में से c डिस्क्रिमिनेंट, इक्वेशन नंबर 1 में से p डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उसको देखेंगे कि उनमें सेम चीज़ क्या है आपके पास। फॉर सिंगुलर सोल्यूशन c डिस्क्रिमिनेंट वो कैसे फाइंड आउट होगा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 विच इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b वो आपको पता है कि कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, तो ये आ जाएगा 2x रेज टू पावर 4 होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इंटू माइनस 4x स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा x रेज टू पावर 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 0। दिस इज c डिस्क्रिमिनेंट। नाउ p डिस्क्रिमिनेंट के लिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अगेन b स्क्वायर माइनस 4ac, बिकॉज वो भी क्वाड्रेटिक की फॉर्म में ही है, तो वो आ जाएगा 2x क्यूब होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 4x स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने के बाद ये भी x4 प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अगर आप देखें p डिस्क्रिमिनेंट और c डिस्क्रिमिनेंट दोनों सेम है, सो x4 प्लस 4y इज इक्वल टू 0 इज सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सिंगुलर सोल्यूशन हमारा फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 7।
विच इज 6p स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3px माइनस y इज इक्वल टू 0 विल बी द इक्वेशन नंबर 1। हम देख सकते हैं कि इसको जो है सॉल्वेबल फॉर x हो सकती है, बिकॉज x एक साइड पर और दूसरी साइड पर हो सकती हैं। तो मैंने आपको अभी एक सॉल्वेबल फॉर y वाला क्वेश्चन भी करवाया और उससे पहले क्लरर्स इक्वेशन भी करवाया, और मैं कोशिश करूंगा कि एक क्वेश्चन में सॉल्वेबल फॉर p वाला भी आपको करवा दूं। तो इसको सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3px इज इक्वल टू y माइनस 6p स्क्वायर y स्क्वायर, बाकी टर्म दूसरी साइड पर चली जाएंगी और ये 3x इस साइड पर रह जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा y और p रेज टू पावर माइनस 1, बिकॉज ये p उधर जाकर डिवाइड होगा, माइनस 6 ये p और y स्क्वायर p के साथ कट आउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जब सॉल्वेबल फॉर x के लिए स्टार्ट करते हैं तो पहला स्टेप हमारा होता है x को एक साइड पे करना और बाकी टर्म्स को दूसरी साइड पे करना। दूसरा स्टेप होता है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। तो दोनों साइड पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y जब करेंगे तो ये हो जाएगा dx ओवर dy, और 3 जो है वो एज इट इज साथ ही रहेगा। और इस पर लग जाएगा जी प्रोडक्ट रूल। ये चूंकि माइनस y सेम आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव -1 नीचे p रेज टू पावर -2 इंटू डी ओवर डी वाई प्लस p रेज टू पावर -1 सेम और y का डेरिवेटिव 1 माइनस 6 इंटू, इस पर भी प्रोडक्ट रूल और मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ 2p और y प्लस इंटू वाई स्क्वायर डी ओवर डी वाई। इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू लगाऊंगा, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू p होती है, डी एक्स ओवर डी वाई की वैल्यू होगी 1 ओवर p इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू पी रेज टू पावर -2 डी पी ओवर डी वाई सेम प्लस p रेज टू पावर -1, उसको मैं 1 ओवर p लिख देता हूँ, और इसको भी मैं p रेज टू पावर -2 है तो इसको मैं y ओवर p स्क्वायर लिख देता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट 6 ने अंदर मल्टीप्लाई होना है -12 y p -6 y स्क्वायर डी पी ओवर डी वाई। कोशिश हम ये करेंगे कि ये जो 1 ओवर p वाली टर्म और p वाली टर्म है ये हम इधर ले आएँ, और जो बन जाएगा हमारे पास 3 ओवर p और प्लस 1 ओवर p, ये बन जाएगा 2 ओवर p प्लस 12yp, वो उधर से आया, इन दोनों में से dy ओवर dp और y कॉमन आया तो अंदर हमारे पास बच गया 1 ओवर p स्क्वायर प्लस 6y इंटू dp ओवर dy। अगर मैं इससे 2b और pb कॉमन ले लूँ तो अंदर हमारे पास जो बच जाएगा 1 ओवर p स्क्वायर प्लस 6y, और उन दोनों को उस सारी टर्म को इधर ले आके प्लस y इंटू 1 ओवर p स्क्वायर प्लस 6y dp ओवर dy। ये मैंने क्यों किया, बिकॉज ये दोनों टर्म्स एक जैसी थी, उनको हमने कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास चीज़ बन जाएगी वो बन जाएगी 1 ओवर p स्क्वायर प्लस 6y इंटू 2p इधर बच गया प्लस y डी पी ओवर डी वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी इज इक्वल टू 0। अब ये दो आपके बंडल्स बन गए हैं, 1 ओवर p स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 0 और 2p प्लस y डी पी ओवर डी वाई इज इक्वल टू 0। इधर से हम p की वैल्यू निकालेंगे इसको सॉल्व करने के बाद। नाउ कंसीडर 2p प्लस y dp ओवर dy इज इक्वल टू 0। वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद हमारे पास जो बन जाएगी dp ओवर p इज इक्वल टू -2 dy ओवर y। इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ p इज इक्वल टू -2 नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c।
सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास p की वैल्यू बन जाएगी, p विल बी इक्वल टू c ओवर वाई स्क्वायर। ये p की वैल्यू हम उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट आउट कर देंगे तो हमारा जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। पुट इन 1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो जनरल सोल्यूशन हमारा सॉल्व के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 इंटू पी की वैल्यू c ओवर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू सी ओवर वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपके पास मैंने जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट की तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन की कुछ ऐसी फॉर्म बन गई जिसको हम सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक में लिख सकते हैं। कैसे, 6c स्क्वायर प्लस 3cx माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन के बाद ये इक्वेशन नंबर 2 हमारी जो है वो जनरल सोल्यूशन इज द जनरल सोल्यूशन फॉर इक्वेशन नंबर 1। जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना डिफरेंट तरीकों से होता है। अगर आपकी क्लैरेंस इक्वेशन है तो जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना जस्ट p की जगह c आप पुट कर सकते हैं। अगर आपका सॉल्वेबल फॉर y, सॉल्वेबल फॉर p, सॉल्वेबल फॉर x है तो उसका जनरल सोल्यूशन थोड़ा सा लेंथी होता है, लेकिन जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करने का तरीका मैंने इससे पिछली एक्सरसाइज में आपको बता दिया था। तो ये जनरल सोल्यूशन है आपका। जनरल सोल्यूशन के बाद आप c डिस्क्रिमिनेंट और p डिस्क्रिमिनेंट दोनों फाइंड आउट करते हैं। जब आप दोनों फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसमें देखते हैं सेम चीज़ें कौन सी है, तो वो सारा प्रोसीजर अभी इधर हम रिपीट करेंगे। नाउ फॉर सॉल्यूशन, पहले सी डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन नंबर 2 जो कि जनरल सॉल्यूशन होता है उसका सी डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बिकॉज वो सी डिस्क्रिमिनेंट सी की क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो डिस्क्रिमिनेंट सी डिस्क्रिमिनेंट विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी क्या है उसमें, थ्री एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 6 इंटू सी माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0, जो कि सॉल्व होने के बाद 9x स्क्वायर माइनस 24y क्यूब प्लस 24y क्यूब इज इक्वल टू 0, और इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 8y क्यूब इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया सी डिस्क्रिमिनेंट। इसको मैं 3 इक्वेशन का नाम दे देता हूँ। नाउ p डिस्क्रिमिनेंट किसका निकलता है, ऑफ इक्वेशन नंबर 1 जो कि p में होती है, वो भी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो उसका p डिस्क्रिमिनेंट सेम वही b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b उसमें क्या है, 6y स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 नहीं, b उसमें है 3p 3x और a उसमें है 6y स्क्वायर, c उसमें है माइनस y इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने के बाद अगर हम देखें तो p डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास बन रहा है सेम वही 3x स्क्वायर प्लस 8y क्यूब इज इक्वल टू 0। दिस इज द p डिस्क्रिमिनेंट। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे लेता हूं। अगर आप देखें तो p डिस्क्रिमिनेंट और c डिस्क्रिमिनेंट दोनों सेम हैं, तो यही हमारा जनरल सोल्यूशन है, सिंगुलर सोल्यूशन है। एज p डिस्क्रिमिनेंट एंड C discriminants are same, so 3x square plus 8y cube is equal to 0 is singular solution of question number 1, equation number 1 जो कि question number 7 की है। Similarly question number 7 मैंने किया, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 ये सेम सॉल्वेबल फॉर y जो कि मैंने पीछे क्वेश्चन कर दिया क्वेश्चन नंबर 6, उसी तरीके से आप कर सकते हैं। सॉल्वेबल फॉर x वाला मैंने आपको एक करवा के दे दिया, उसके बाद आप सिंगुलर सोल्यूशन बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन करूंगा जिसमें आपको सी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली आप p डिस्क्रिमिनेंट से भी सिंगुलर सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं कि उनमें के कौन से क्वेश्चन हैं। सो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं वो क्वेश्चंस जिनमें सी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होती, ओनली पी डिस्क्रिमिनेंट से आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11
उसने कहा इन्वेस्टिगेट द सिंगुलर सोल्यूशन बाय फाइंडिंग द पी डिस्क्रिमिनेंट ओनली। तो पी डिस्क्रिमिनेंट से ही आपने सिंगुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है ई रेज टू पावर पी माइनस पी प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। तो चूंकि हमने सिर्फ पी डिस्क्रिमिनेंट से ही फाइंड आउट करना है तो जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि जनरल सोल्यूशन तो तब फाइंड आउट करते हैं जब हमने सी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना हो। तो पी डिस्क्रिमिनेंट तो डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 1 से ही फाइंड आउट हो जाता है। तो दो तरीके होते हैं। अगर तो इक्वेशन नंबर 1 यानी कि पी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए जो पी वाली इक्वेशन होती है अगर वो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की मदद से इसका पी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में नहीं है, पी में क्वाड्रेटिक नहीं है, देन आपको पी को एलिमिनेट करना पड़ता होता है। तो इसमें इस क्वेश्चन में वो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में नहीं है तो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे पी डिस्क्रिमिनेंट। पी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम जानते हैं कि जो ये हमारी इक्वेशन होती है, दूसरा तरीका ये होता है इस इक्वेशन को एक मरतबा विद रिस्पेक्ट टू पी डिफरेंशिएट कर देना होता है। उसके बाद फिर इसमें से और जो डिफरेंशिएट की हुई टर्म होती है, इक्वेशन होती है, उन दोनों में से पी को एलिमिनेट कर देना होता है। जो एलिमिनेंट बचता है, जो रिजल्टिंग इक्वेशन होती है, वही हमारा पी डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो हम पी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू पी, इसको p के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट जब कर दिया तो e रेज़ टू पावर p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p e रेज़ टू पावर p ही होगा। p का डेरिवेटिव 1 होगा। x y का डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली करना होता है, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू p। जब हम पार्शियली करेंगे तो बाकी अगले सारे x y है, x है और 1 है, इनका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों इक्वेशंस में से p को एलिमिनेट कर देना। तो p को एलिमिनेट करने के लिए मुझे p की वैल्यू यहाँ से निकाल के उसमें पुट करनी पड़ेगी ताकि p एलिमिनेट हो जाए। तो p की वैल्यू कैसे निकलेगी, e रेज़ टू पावर p इज इक्वल टू 1, और आप लिख सकते हैं p नेचुरल लॉग ऑफ e रेज़ टू पावर p इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1। यहाँ पे अकेला p रह जाएगा, इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 होता है 0। सो ये p की वैल्यू आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो वही हमारा p डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब मैंने पुट की e रेज़ टू पावर 0 1 माइनस p की वैल्यू 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स और माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। ये 1 1 के साथ कैंसिल आउट होके जो हमारे पास टर्म बचेगी p डिस्क्रिमिनेंट में वो बच जाएगी एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम सॉल्व कर लें x इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से दो इक्वेशंस निकलती हैं। दिस इंप्लाइज या तो x इज इक्वल टू 0 या y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम ये हमारे पास p डिस्क्रिमिनेंट निकल आए। ये p डिस्क्रिमिनेंट हम देखेंगे कि इन दोनों में से कौन कौन सा p डिस्क्रिमिनेंट यानी कि कौन सी इन दोनों में से इक्वेशन जो है वो सोल्यूशन हमारा इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि इधर से पहले x की और p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसको उसमें पुट करेंगे। अगर तो सेटिस्फाई हो गया तो ये वाला जो है इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 जो भी निकली है वो उसका सिंगुलर सोल्यूशन होगा। देन इधर से निकालेंगे x की जो भी वैल्यू निकलती है y की या x की, और साथ p की भी निकालेंगे। p की कैसे निकालते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ डिफरेंशिएट करके। तो p की भी निकालेंगे, p की निकाल के उसमें पुट करेंगे। अगर ये भी सेटिस्फाई कर गई दोनों वैल्यूज में, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो इट मीन्स दैट वो भी इसका सिंगुलर सोल्यूशन होगा। तो दोनों सिंगुलर सोल्यूशन हो जाएंगे। अगर कोई भी नहीं करती तो कोई सिंगुलर सोल्यूशन नहीं। अगर इन दोनों में से एक करती है एक नहीं करती, तो जो करती है सेटिस्फाई वो हमारा सिंगुलर सोल्यूशन होगा। तो ये मेथड होता है p डिस्क्रिमिनेंट का। तो हम देखते हैं, सबसे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। टेक x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 लेके सिंस x इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास है डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू y। तो विद रिस्पेक्ट टू y जब हम डिफरेंशिएट कर देंगे
तो ये आ जाएगा dx ओवर dy और 0 का डेरिवेटिव 0 ही होता है, तो dx ओवर dy क्या चीज़ होती है 1 ओवर p इज इक्वल टू 0। तो ये दो वैल्यूज़ अगर हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो देखेंगे कि क्या ये सेटिस्फाई होती है कि नहीं। कैसे, इस इक्वेशन नंबर 1 को p से डिवाइड करवा दें या फिर जैसे भी आप चाहें, तो ये अगर दोनों वैल्यूज x इज इक्वल टू 0 और 1 ओवर p इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करें तो ये इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाई नहीं होती। सिंस इक्वेशन नंबर 1 इज नॉट satisfied by x is equal to 0 and 1 over p is equal to 0, so x is equal to 0 is not singular solution of 1। ले जी, ये x इज इक्वल टू 0 तो इन्हें तो सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये वाला सिंगुलर सोल्यूशन नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को ले लेते हैं। टेक y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए हमारे पास y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 से दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1 निकल रहा है। अगर y इज इक्वल टू 1 निकल रहा है तो इसका दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 0 आ जाएगा क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहां से p इज इक्वल टू 0 क्योंकि dy ओवर dx की वैल्यू तो p है, y की वैल्यू 1 है। अगर हम ये दोनों वैल्यूज y इज इक्वल टू 1 p इज इक्वल टू 0 ये इस इक्वेशन में लगाएं, p इज इक्वल टू 0 लगाया तो यहाँ पर e पावर 0 1, यहाँ पे 0, y इज इक्वल टू 1, यहाँ पे x रह गया, यहाँ पे माइनस x और ये 1, ये 1 1 के साथ, ये x के साथ कट जाएगा और 0 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट के इन दोनों वैल्यूज ने सेटिस्फाई कर दिया। Since 1 is satisfied by y is equal to 1 and p is equal to 0, so y minus 1 is equal to 0 is singular solution of equation number 1। नहीं जी, हमने सिंगुलर सोल्यूशन फाइंड आउट कर दिया विदाउट फाइंडिंग सी डिस्क्रिमिनेंट, सिर्फ पी डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हमने सिंगुलर सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 12 जी। क्वेश्चन नंबर 12 है वही सेम प्रोसीजर के पी डिस्क्रिमिनेंट की मदद से आपने इसका सिंगुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। 4x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 p स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लें जी, ये हमारे पास फॉर्म है इक्वेशन नंबर 1 की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये p की क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है, ठीक है। तो p स्क्वायर वाली टर्म ये है, अकेले p वाली टर्म नहीं है, और p के बगैर वाली टर्म ये है। तो इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है, तो p डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना बड़ा आसान है। तो सबसे पहले हमने करना ही p डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट है। p डिस्क्रिमिनेंट, उसके लिए हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। वट इज b? b जो है वो p, अकेले p के साथ वाला कोफिशिएंट है, तो वो है ही नहीं। 0 स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास क्या है, ये सारी टर्म 4x x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू c 3x स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा बिकॉज वो माइनस है उसके साथ, माइनस 6x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको 16x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिख दूं, 16 उधर जाके वैनिश हो जाएगा, तो 16 को आप ना ही लिखें। तो यहाँ से जो बनती हैं चीज़ें वो आपके पास ये बन जाएंगी। दिस इम्प्लाइज या तो x इज इक्वल टू 0, ये बंडल,
और x माइनस वन इज इक्वल टू 0 और x माइनस टू इज इक्वल टू 0, या फिर 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर था तो स्क्वायर खत्म हो गया। ठीक है जी। अच्छा, इसको अब अकेले अकेले को चेक करने के लिए उससे पहले मैं एक काम करूंगा कि इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा सा चेंज करके लिख दूंगा, इसकी इक्वेशन नंबर 2 बना दूंगा। थोड़ा सा चेंज कैसे करेंगे इसको, इधर कर देता हूं, तो 4x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस 2 इधर ही रहने देता हूं, बाकी सारी टर्म उधर लेके 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 होल स्क्वायर, और वो p उधर जाके 1/p स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 में कह लेता हूँ। तो ये एक चेक करना आसान हो जाएगा कि आया कि ये सिंगुलर सोल्यूशन है। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 में कर लें या 1 में कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले हम चेक करेंगे, टेक x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 जब हमने लिया, हेयर x इज इक्वल टू 0 है, लेकिन dx ओवर dy, यानी कि इसका जब हमने y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया तो वो भी 0 आया। तो दिस इंप्लाइज 1/p इज इक्वल टू 0। अगर हम ये दोनों वैल्यूज, ये वाली और ये वाली, इक्वेशन नंबर 2 में अप्लाई करें, x इज इक्वल टू 0 जब मैं अप्लाई करूंगा तो इधर वाली सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड 0, और 1/p को 0 में जब अप्लाई करूंगा तो राइट हैंड साइड वाली टर्म भी सारी 0 हो जाएगी। इट मीन्स दैट कि 0 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 ने सेटिस्फाई करवा दिया इक्वेशन नंबर 2 को। दिस इंप्लाइज इक्वेशन नंबर 2 is satisfied by x is equal to 0 and 1/p is equal to 0, so x is equal to 0 is singular solution। ये सिंगुलर सोल्यूशन है। नेक्स्ट देखते हैं जी, आगे हमने पकड़ना है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। टेक x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हेयर अगर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 1 होगा। डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू y, dx ओवर dy इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 1/p इज इक्वल टू 0। अगर हम इन दोनों वैल्यूज को पुट करें, किन किन को, एक तो x इज इक्वल टू 1 को, एक 1/p इज इक्वल टू 0 को, अगर मैं इधर x इज इक्वल टू 1 रखूं तो x माइनस 1 की जगह x इज इक्वल टू 1 रखूं तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड सारी 0 हो गई, और 1/p को राइट हैंड साइड पे जब मैं रखूं तो उधर की भी 0 हो जाएगी, तो ये भी सेटिस्फाई करता है। दिस इंप्लाइज x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज सिंगुलर सोल्यूशन। अगला पकड़ते हैं जी, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। टेक x माइनस 2, हेयर x इज इक्वल टू 2 है, तो आपने क्या करना है जी, डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो 1/p इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो यहां पर x माइनस 2 की जगह जब मैं 2 पुट करूंगा x की जगह, तो ये लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी और 1/p ने राइट हैंड साइड 0 कर देनी है, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। दिस इंप्लाइज x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज सिंगुलर सोल्यूशन। नेक्स्ट हमने लास्ट वन पकड़ना है, टेक 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम पकड़ेंगे तो इसके जो रूट्स निकलते हैं, x की जो वैल्यूज निकलती हैं वो निकलेंगी कॉम्प्लेक्स। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं, हेयर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के अगर आप x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यूज आपके पास निकलेंगी -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a 6, और इसको सॉल्व करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 3। अब x की दो वैल्यूज निकल रही हैं, कैसे, एक तो है 1 प्लस माइनस 1/3 स्क्वायर रूट।
अब इसको अगर x की दो ये वैल्यूज है, अगर इसको मैं डेरिवेट कर दूं तो dx ओवर dy विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड पे तो सारा कांस्टेंट है, इसका मतलब 1 ओवर p इज इक्वल टू 0। एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें तो ये सेटिस्फाई नहीं होती। आप पुट करके देख लीजिएगा दोनों वैल्यूज, तो ये दोनों वैल्यूज अगर हम पुट करें तो ये सेटिस्फाई नहीं होती। दिस इंप्लाइज 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज नॉट सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ 1। तो सिंगुलर सोल्यूशन 1 के कितने निकले, एक x इज इक्वल टू 0, एक x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, बट दिस इज नॉट द सिंगुलर सोल्यूशन। तो ये प्रोसीजर है पी डिस्क्रिमिनेंट की मदद से आप अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सिंगुलर सोल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 14, पी स्क्वायर माइनस 4xy p प्लस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज नॉट p स्क्वायर, p क्यूब। इस तरह का भी क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें p क्यूब है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म में नहीं है तो p डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको डिफरेंशिएट करके दोनों इक्वेशंस में से एलिमिनेट करना पड़ेगा p को। तो फॉर p डिस्क्रिमिनेंट डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू p, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो p से पार्शियली डिफरेंशिएट जब किया तो ये आ जाना है 3p स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू 0, बिकॉज वो अगला 8y जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से p की वैल्यू जो हमारे पास निकल रही है वो निकल रही है 3p स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ओवर 3xy, या फिर p इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 ओवर 3xy रेज टू पावर 1 ओवर 2। चलें जी, इस p की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या कर बन जाएगी, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये बन जाएगी प्लस माइनस 4 ओवर 3xy रेज टू पावर 3 ओवर 2 माइनस 4xy इंटू, क्योंकि प्लस माइनस उसके साथ है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें, 4 ओवर 3xy रेज टू पावर 1 ओवर 2 प्लस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने के बाद, क्योंकि दोनों में से 4 ओवर 3xy रेज टू पावर 1 ओवर 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर जो हमारे पास बच जाएगी टर्म वो बच जाएगी 4 ओवर 3xy माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट और सॉल्व करते हैं इसे। फोर ओवर 3xy और 4xy ये आपस में सॉल्व होके माइनस 8 ओवर 3xy हो जाएंगे, प्लस माइनस 4 ओवर 3xy रेज टू पावर 1 ओवर 2, ये एज इट इज बाहर, अंदर जो माइनस 8 ओवर 3xy बच गया और प्लस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उस 8 में से माइनस 2 बाहर ले आएंगे तो माइनस 2 इंटू प्लस माइनस 4 ओवर 3xy रेज टू पावर 1 ओवर 2 और इंटू प्लस माइनस 4 ओवर 3xy रेज टू पावर 1 और प्लस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 3 ओवर 2 हो जाएगी और 2 दोनों में से कॉमन आगे उधर कट आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगी हमारे पास
4/3 प्लस माइनस 4/3 XY रेज टू पावर 3/2 अगेन बन जाएगा, माइनस 4y² इज इक्वल टू 0। इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस माइनस 4/3 XY रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू 4y², दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 4/3 XY रेज टू पावर 3 बच जाएगा और इधर बच जाएगा 16y रेज टू पावर 4, या फिर इसको मैं खोल के 64/27 x³ y³ माइनस 16/4 इज इक्वल टू 0। दोनों में से मैं कॉमन लेने वाली चीज़ें कॉमन ले लेता हूँ तो 4/27 x³ y³ माइनस y4 इज इक्वल टू 0। 16 दोनों में से कॉमन आ गए, उधर कैंसिल आउट हो गया। अब 27 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये आ जाएगा 4x³ y³ माइनस 27 y4 इज इक्वल टू 0। y³ कॉमन आ रहा है इंटू 4x³ माइनस 27y इज इक्वल टू 0। तो दो टर्म्स बन गई हमारे पास, कौन कौन सी? एक तो y इज इक्वल टू 0, y³ इज इक्वल टू 0 कर लें या y इज इक्वल टू 0 कर लें, एक ही बात है। दूसरा 4x³ माइनस 27y इज इक्वल टू 0। ये दो चीज़ें हैं जिनको हमने चेक करना है इस इक्वेशन में लगा के कि आया कि ये दोनों सिंगुलर सॉल्यूशन हैं या नहीं। चलें जी, सबसे पहले टेक y इज इक्वल टू 0, यहाँ से y इज इक्वल टू 0 लिया तो dy/dx इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि 1/p इज इक्वल टू 0, सॉरी 1/p नहीं, p इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं ये दोनों चीज़ें इसमें लगाऊं तो वो सेटिस्फाई हो जाती है। जैसा कि p इज इक्वल टू 0 लगाऊं तो ये 0 और y इज इक्वल टू 0 लगाऊं तो ये 0, इट मीन दैट 0 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0 इज सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ 1। टेक, अब दूसरा पकड़ लेते हैं, 4x³ माइनस 27y इज इक्वल टू 0। अगर ये चीज़ है तो आपने यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है तो 27y इज इक्वल टू 4x³, y इज इक्वल टू 4/27 x³, दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर दें, dy/dx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा जी 4/9 x², यानी कि p की वैल्यू हमारे पास आ गई 4/9 x², और ये y की और p की अगर वैल्यूज उसमें पुट करें तो ये सेटिस्फाई हो जाती है, वो आप खुद करके देख लीजिएगा। दिस इंप्लाइज 4x³ माइनस 27y इज इक्वल टू 0 इज सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ 1। तो ये वाला जो आपने पुट करना है ना, ये दोनों वैल्यूज अगर आप पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी 0 ही आनी चाहिए, तो ये सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये दोनों वैल्यूज पुट कर दिए, आसान है, कैलकुलेशंस हैं। तो इस तरीके से आपने ये पी डिस्क्रिमिनेंट को आपने फाइंड आउट करना है। इसके नेक्स्ट देखते हैं जी, कोई क्वेश्चन अगर है। नहीं जी, तकरीबन आपके क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने ऑलमोस्ट कर दिए हैं। तो आज की इस एक्सरसाइज में आपने देखा कि हमने सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना देखा विद द हेल्प ऑफ सी डिस्क्रिमिनेंट एंड पी डिस्क्रिमिनेंट। एक मेथड वो था, सी डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताया, पी डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताया। उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल्स करवाई, एग्जांपल्स के बाद मैंने आपको सारा सी डिस्क्रिमिनेंट और पी डिस्क्रिमिनेंट की मदद से सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बताया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट जो कैटेगरी करवाई इस एक्सरसाइज में वो सिर्फ पी डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करते हुए सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बताया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अगर समझ आ गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और कमेंट्स में आप बताइएगा कि आपको वीडियोज़ कैसी लगी। और अगर कोई और परेशानी किसी और कोर्स में है तो वो मुझे शेयर कीजिए, वो मैं आपको शुरू करके दूंगा। और देखते रहिए मेरा चैनल इजी मैथ, और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक, नेक्स्ट एक्सरसाइज तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।